जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज अपन बात करेंगे कि लास्ट 2 साल में जो कट ऑफ गई है 2023 और 2020 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, उसमें क्या कट ऑफ रही थी और बाकी अपन एग्ज़ाम पैटर्न और ये सब देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ जो आई हैं। 2025 में जो वैकेंसी है 7,565 है और जो 2023 में वैकेंसी थी वो थी 7,547, लगभग सेम वैकेंसी है। पर दोस्तों जो मेल की वैकेंसी है वो इस बार थोड़ी कम है। रीज़न ये है कि टोटल वैकेंसी सेम है फिर भी बॉयज़ की कम इसलिए है क्योंकि मेल जो एक्स सर्विसमैन है इनकी वैकेंसी इस बार थोड़ी बढ़ा के दी गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे ये 22 सितंबर और लास्ट डेट जो है 21 अक्टूबर की है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 21 अक्टूबर का इंतज़ार मत करना, कहीं ये ना हो कि लास्ट में आपको 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आपका फॉर्म अप्लाई ना हो, क्योंकि लास्ट में जो साइट है वो बहुत हैंग चलती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एज लिमिट की। तो एज लिमिट में 18 से 25 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल और जो एससी और एसटी के हैं उसमें 5 साल एक्स्ट्रा दे दी जाती है। क्वालिफिकेशन 12th पास होती है ओनली। और ध्यान रहे दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स का ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन चुका हो या फिर अपना जल्द से जल्द बनवा लो, क्योंकि यह आपको फिजिकल होने से पहले ही आपका चेक किया जाता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको फिजिकल भी कंडक्ट नहीं करने दिया जाएगा, आपको वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो एग्जाम पैटर्न के ऊपर। सो एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि अपना जो एग्जाम है वो 90 मिनट में होगा। टाइमिंग काफ़ी अच्छी खासी टाइमिंग देते हैं। इसके अलावा 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही मार्क्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की रहेगी। जीके में है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका एक अहम रोल रहता है। इसके अलावा जो अपनी रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। अगर जीके का वेटेज ज़्यादा आ रहा है तो जीके का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा देना है, यानी लगभग 2 से 3 घंटे रोज़ आपको जीके पढ़ना है। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं 2023 और 2020 में जो कट ऑफ गई है। बार ये होता है कि कट ऑफ इंक्रीज देखने को मिलती है, पर 2020 से लेकर 2023 में थोड़ा डाउनफॉल आया है। इसके काफ़ी रीज़न है, बाकी मेन रीज़न वो है वो अपन बात कर लेते हैं। मेन रीज़न ये था कि 2023 में फिजिकल कंडक्ट करवा लिए गए थे जल्दी। देखो 5 दिसंबर को जो है लास्ट एग्जाम था, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है 31 दिसंबर को और फिर जो फिजिकल 13 जनवरी 2024 से कंडक्ट करवा लिए जाते हैं और फिर जो 24 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यानी फाइनल मेरिट आ जाती है और इसके बाद 4 मार्च को आपकी ज्वाइनिंग भी करवा दी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिजिकल सब बहुत जल्दी जल्दी करवा लिया गया था। लगभग 116 दिन के अंदर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी एग्जाम से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक। तो ये अब तक का सबसे फास्ट था। फिजिकल जल्दी कराने की वजह से बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया और फिजिकल में जो हमारे बैचमेट थे लगभग 50 में से ये मान के चलो आप 3 या 4 बच्चे मुश्किल से आ पा रहे थे। तो लगभग 7,500 वैकेंसी थी और इसके 10 गुना बच्चे लिए गए थे। 10 गुना में से ये मानो आप 75,000 बच्चों में से 7500 भी नहीं हो पाए थे, पूरे नहीं हो पाए थे। वैकेंसी फिर भी खाली चली गई थी। जो वैकेंसी खाली गई थी इस बार ऐड कर दी गई है, आपकी वैकेंसी में आ जाएंगी। तो एक मेन रीजन यही रहा था और दूसरा ये था कि पिछली बार टीसीएस ने एग्जाम करवाया था और पिछली बार एग्जाम काफ़ी फेयर हुआ था, मतलब कोई धांधली नहीं देखी गई थी। 100% फेयर माना जा रहा है। केस आया नहीं जिसमें कोई धांधली वगैरह हुई हो। बाकी जो 2020 में उसमें कुछ धांधली हुई थी जिसमें से कुछ 500 और 600 बच्चों को ज्वाइनिंग भी नहीं दी थी। और इस बार जो एग्जाम है अपना टीसीएस नहीं ले रहा, एडिक्यूटिव एग्जाम ले रही है, मालूम होगा आपको। सो एडिक्यूटिव की एक खास बात तो अभी तक जो देखने को मिली है कि कहीं पे भी एग्जाम लीक वगैरह होने की कोई शिकायत नहीं है ये। हाँ, भले ही जो इक्विपमेंट है या फिर कुछ अलग चीज़ें हैं उनके ऊपर इक्विपमेंट्स या फिर अलग प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर एग्जाम सेंटर रद्द कर दिए जा रहे हैं और काफ़ी और समस्याएं आ रही हैं, पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि वहाँ से हैक हो गया या फिर इसके अलावा कोई चीटिंग फ्रॉड वगैरह ऐसा कोई केस नहीं आया। तो अगर एग्जाम फेयर होगा तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रही थी। 2020 में जो जनरल की थी 72 थी, ईडब्ल्यूएस की तो मेल की 62 और ओबीसी की 68, एससी एसटी की आप देख सकते हो। फीमेल की जनरल की 56 की थी और फीमेल की 2023 में 61।
तो फीमेल की काफ़ी बड़ी थी। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं 44 से लेके 53। ईडब्ल्यूएस पहले इतने अवेयर नहीं थे बच्चे, तो अब ज़्यादा बनवाने लगे हैं, उसकी वजह से कट ऑफ हाई चली गई थी। कि अपने कितने मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है, तो क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या सेफ स्कोर नहीं रहेगा। देखो ये फाइनल स्कोर क्या सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता आपका एग्ज़ाम ईज़ी आ रहा हो, तो क्या पता आपकी 79-80 तक चली जाए मेरिट, और मीडियम आ रहा हो तो क्या पता 72 से लेके 75, और ईज़ी आ जाए तो क्या पता सॉरी हार्ड आ जाए तो क्या पता 65 भी ना जा पाए। तो ये अपन नहीं बता सकते जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा लिया जाता। फिर भी एक एस्टिमेट हम जो लगा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट में जो अपना स्कोर आ रहा है, और उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक तो आरडब्ल्यू के ऊपर लगा रहे होंगे आप, या फिर एक टेक्स्ट बुक है। दो बड़े प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर काफ़ी बच्चे अपना मॉक टेस्ट लगाते भी हैं, और यहाँ पर लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लगाते हैं। तो यहाँ से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन कितनी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है, और क्या कंपटीशन रहने वाला है। अगर आरडब्ल्यू में आपकी 65 और 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहे हैं, 65 मॉक टेस्ट में प्लस आ रहे हैं, और 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहे हैं, तो आपका आराम से, मतलब ये मान के चलो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट बुक में। तो आप 70 प्लस आपको करने पड़ेंगे यहाँ से। आरडब्ल्यू में कम इसलिए है क्योंकि इसकी जो रीजनिंग, मैथ्स और बाकी अलग जो पार्ट हैं, वो थोड़े कंपेयर टू रियल एग्जाम ये थोड़े हार्ड दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके नॉर्मलाइजेशन भी हो जाते हैं 5 से 7 नंबर। वो तो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम ईजी था या फिर हार्ड था। और आपको जो मॉक टेस्ट देते हो ना, उसके ऊपर यह ध्यान मत दिया करो। देखो कई बार ऐसा हुआ कि आपके 65 मार्क्स आ जाएंगे, और कहीं पे होगा 72 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें परसेंटाइल आपके 95 और इसमें आपकी 85। तो यह बेटर स्कोर है, आपका ध्यान रखना। परसेंटाइल्स ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू मार्क्स की, ठीक है, क्योंकि इसमें पता लगता है कि आपका कंपटीशन क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो है जीके जीके के ऊपर आएगी, और जीके में एक इम्पोर्टेंट जो आपको पता है, इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है, तो उसके ऊपर बात करेंगे अपन। और क्योंकि इकोनॉमिक्स के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते थे, तो अब जो ये मान के चलो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको मैं बेस्ट कंटेंट बता दूंगा, जहाँ से आपको पहले आधी पार्ट में तो आपको कंटेंट मिलेगा, और फिर आपको लगभग 30 क्वेश्चन आपको उसी कंटेंट के आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कंटेंट के बाद एट ए टाइम ही रिवीजन हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका यही होता है कि कंटेंट पढ़ो और फिर उसी टाइम उसके क्वेश्चन लगा लो, तो वो आपके माइंड में चीज़ें छप जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो इकोनॉमिक्स पे रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।